इसका मतलब ये हुआ आज भले 80-20 का रेशियो है, 20 साल के बाद जो यंग युवा होंगे उसमें रेशियो 50-50 का होगा। इसलिए मैं कहता हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। मुगल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आए थे, हमें झूठ पढ़ाया गया। मुगल यहाँ केवल और केवल इस्लाम को फैलाने आए थे, सत्ता तो उनके लिए साधन था। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने नहीं आई थी, अंग्रेज यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। एक्चुअली वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। और आज भी गुरुदेव 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। मैं आपके आदेश से कहिए, एक बार मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूं। आप बताइए, धर्मांतरण करना हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण हमारे लिए देशद्रोह है कि नहीं? धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं भारत के खिलाफ? जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है गुरुदेव, उसके लिए कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उसके लिए कानून है यूएपीए। जो देशद्रोह होता है उसके लिए कानून है। जो इनडायरेक्ट वॉर होता है, वेजिंग वॉर, उसके लिए भी कानून है। और जो संगठित अपराध होता है उसके लिए सभी राज्यों के पास अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसकोका है, यूपी और एमपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, गुंडा एक्ट है। दुर्भाग्यवश धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे न एनएसए लगाया जा रहा है, न यूएपीए लगाया जा रहा है, न वेजिंग वॉर लगाया जा रहा है, न देशद्रोह लगाया जा रहा है, न गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की न संपत्ति जब्त हो रही है, न उनकी नागरिकता खत्म हो रही है, न उनको आजीवन कारावास फांसी हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को। भारत के इतिहास में पहली बार धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए लगाने का काम योगी जी ने किया। भारत के इतिहास में पहली बार धर्मांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास दिलवाने का काम भी योगी जी ने किया। मैं आशा करता हूं ये वीडियो पूरे देश में जाएगा और देश की सभी राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू करेंगी। क्योंकि धर्मांतरण तभी रुकेगा जब कानून का खौफ पैदा होगा। दूसरा, घुसपैठ। मेरी गुरुदेव एक पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। जब 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था तो 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके थे। आज की डेट में वो 6 करोड़ हो चुके हैं। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं, कोई जिला नहीं जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं पहुंच गए। और जितने लोग राजनीति में हैं गुरुदेव, जितने लोग राजनीति में हैं, इस मंच से मैं कहता हूं, एक बार अपने क्षेत्र के लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। अगर आप विधानसभा में इंटरेस्टेड हैं तो अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। आप शहर में रहते हैं, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट, 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। आप गांव में रहते हैं, अपने ग्राम सभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। 25 साल के अंदर ऐसा कोई वार्ड नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, ऐसा कोई लोकसभा नहीं है जहां 10 से 20% डेमोग्राफी नहीं बदली। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। और चौथा, जो घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के बाद गुरुदेव जो चौथा खतरा आया, बड़े प्लान्ड वे में हमारे स्कूल कॉलेज में हिंदू लड़के और लड़कियों को ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है। और वो जो नशे की दवाइयां है उसमें नपुंसकता की दवाइयां मिलाई गई हैं। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा लड़का नशेड़ी हो रहा है, हमारी बेटी नशेड़ी हो रही है। और एक बार वो ड्रग एडिक्ट हो जाती है, बाद में कहता है, लड़का कहता मैं शादी नहीं करूंगा, और वो इसलिए कहता है क्योंकि ड्रग के चक्कर में वो नपुंसक हो चुका है। तो ये चौथा बड़ा खतरा। एक तरफ धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के जरिए एक मजहब अपनी संख्या बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ हमारे बच्चों को नशेड़ी बना के हमारे पैसे, हमारा घर का धन भी ले रहा है, हमारे बच्चे को नशेड़ी बना के नपुंसक बना रहा है। ये तभी बंद हो सकता है, मैंने कहा ना, अधर्म का नाश तब होगा जब कानून का खौफ पैदा होगा। मैं आशा करता हूं राज्य सरकारें इसके खिलाफ भी काम करेंगी। और पांचवा गुरुदेव, लब जिहाद। बड़े प्लान वे में
लब जिहाद और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। जितना जरूरी जागरण है, जितना जरूरी हमारी जागरूकता है, जितना जरूरी हमारी एकता है, उतना ही जरूरी है राज्य सरकारें इस तरीके से खौफ पैदा करें, लब जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए यूएपीए वेजिंग वॉर की धारा लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं, देशद्रोह लगाएं, ऐसी सजा दें कि एक बार एक जगह कोई लब जिहाद करे तो कम से कम 100 किलोमीटर तक सुनाई पड़नी चाहिए कि ये उसको सजा हुई। आप गुरुदेव धर्म जागरण के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं मेरे पास। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कोई तो आए जो शंकराचार्य जी ने काम छोड़ा था उसको आगे शुरू करे। आपने वो काम शुरू किया है जो 6वीं शताब्दी में भगवान शंकराचार्य जी ने शुरू किया, हिंदुओं को जोड़ने का काम। आपने वो काम शुरू किया है जो भगवान राम ने शुरू किया था अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक। आपने वो काम शुरू किया है जो भगवान कृष्ण ने किया मथुरा से लेके मिजोरम तक। ये भी एक आप इसको अवसर कह लीजिए या कोई कि भगवान श्री राम की पूरी यात्रा उत्तर से दक्षिण होती है और भगवान कृष्ण की पूरी यात्रा पूरब से पश्चिम होती है। और एक बात और, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी अवतार हुए, वो अधर्म का नाश करने के लिए हुए थे। भगवान परशुराम का अवतार अधर्म का नाश के लिए हुआ था, भगवान राम का अवतार अधर्म के नाश के लिए हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार अधर्म के नाश के लिए हुआ। और आज अधर्म का नाश करना शासन का काम है। हमारे कलेक्टर, हमारे कप्तान, हमारे जज, हमारी न्यायपालिका ये अधर्म के नाश के लिए बनी हुई है। ये भी अपना काम करें। समाज तो कर ही रहा है, समाज तो आपके इशारे पे चल ही रहा है, गुरुदेव आपके पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन अब जरूरत आ गई है शासन भी ये देखे कि किस तरीके से भारत सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जब तक भारत में हिंदू है तब तक भारत में संविधान है, जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में लोकतंत्र है, जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सबका साथ सबका विकास है, जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक वसुधैव कुटुंबकम है, तब तक नारी तू नारायणी है, तब तक सर्वमंगल मांगल्य है, तब तक सबका साथ सबका विकास है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सब एक समान है, सबको समान अवसर है, सबको बोलने की आजादी है, सबको लिखने की आजादी है, सबको सोचने की आजादी है।